बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम सब गुनाह करने वाले हो सिवाय इसके जिसे मैं महफूज रखूं, इसलिए मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। तुम में से जो कोई ये यकीन रखे कि मैं बख्शने की कुदरत रखता हूँ, फिर वो मुझसे मेरी कुदरत के वास्ते से बख्शिश की दरख्वास्त करे तो मैं इसकी मगफरत काट दूंगा। तुम सब राह भूले हुए हो सिवाय इसके जिसे मैं हदायत दूं, चनाचे मुझसे हदायत मांगो, मैं तुम्हें हदायत दूंगा। तुम सब फ़कीर, मोहताज और मुफलिस हो सिवाय इसके जिसे मैं गनी कर दूं, लिहाजा मुझसे मांगो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी माल और साजो सामान की कसरत से हासिल नहीं होती, बल्कि मालदारी तो नफ्स की मालदारी यानी कन्नात है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5170। हज़रत उमर बिन मैमून ओदी रहमुल्लाह बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। अपनी जवानी को अपने बढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपने मर्ज से पहले, अपने मालदार होने को अपनी मोहताजी से पहले, अपनी फरागत को अपनी मसरूफियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। इमाम तिरमिज़ी ने इसे मुरसल रवायत किया है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5174। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, दुनिया और जो कुछ इसमें है सब मलून है, हाँ अलबत्ता अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के पसंदीदा अमाल और आलम मतल्लम इससे मुस्तस्ना है। मशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5176। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत कब्र में पहुंच जाती है तो नेक आदमी को कब्र में उठाकर बिठा दिया जाता है। इसे कोई घबराहट और परेशानी नहीं होती। इसे कहा जाता है तो किस चीज़ में था? वो कहता है इस्लाम में। कहा जाता है ये आदमी कौन है? वो कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, हमारे पास अल्लाह के यहाँ से वाज़िह दलाइल लेकर आए तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की। कहा जाता है तूने अल्लाह को देखा है? वो कहता है कोई इस काबिल नहीं कि दुनिया में अल्लाह को देख सके। तब इसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरीचा खोला जाता है। वो देखता है कि आग आग को तोड़ फोड़ रही है। इसे कहा जाता है देख अल्लाह ने तुझे किस चीज़ से बचा लिया है। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ दरीचा खोला जाता है। वो इसकी आबोताब और इसकी नेमतें देखता है। इसे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है। और इसे कहा जाता है यकीन पर तू था और इसी पर तेरी वफ़ात हुई और इसी पर तू उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। बुरे आदमी को कब्र में उठाकर बिठाया जाता है तो वो घबराया हुआ और बदहवास होता है। इसे कहा जाता है तो किस चीज़ में था? वो कहता है मालूम नहीं। इसे कहा जाता है तेरी तरफ मबूस होने वाला ये आदमी कौन है? वो कहता है मुझे मालूम नहीं, मैंने लोगों को एक बात कहते सुना था, वो मैंने भी कह दी। तब इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरीचा खोला जाता है। इसे इसकी आबोताब और इसकी नेमतें नज़र आती हैं। इसे कहा जाता है देख अल्लाह ने तुझे किस चीज़ से महरूम कर दिया। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ दरीचा खोला जाता है। वो इसे देखता है कि आग आग को तोड़ फोड़ रही है और इसे कहा जाता है यह तेरा ठिकाना है। तू जिंदगी में भी शक पर था और इसी हालत में मर गया और इसी पर तू उठाया जाएगा इंशाअल्लाह। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4268। फिर इसके लिए जहन्नम की तरफ दरीचा खोला जाता है। वो इसे देखता है कि आग आग को तोड़ फोड़ रही है और इसे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है। तू ज़िंदगी में भी शक पर था और इसी हालत में मर गया और इसे पर तू उठाया जाएगा इंशाअल्लाह।